हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे रोल ऑफ स्कूल इन एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्यों में विद्यालय की भूमिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए देखते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शिक्षा जो शब्द है वो कहाँ से आया है। शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के शिक से आया है, जिसका अर्थ होता है सीखना। और जो शिक्षा का अर्थ होता है वो होता है हमारी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, जो हमारे गुण हैं, उनका विकास करना। और जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जो उम्र भर चलती रहती है। तो कुछ परिभाषाएं यहाँ पर मुझे सही लगी थी एग्ज़ाम के पर्पज़ से, आप देख लीजिए। वैसे तो जो शिक्षा की परिभाषा है वो बहुत सारी जो बुक्स हैं पेडागोजी की, शिक्षा की आपने बहुत सारे अलग अलग की देख ली होगी कि शिक्षा किसने कैसे परिभाषित की है। तो इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो शिक्षा है वो स्वस्थ शरीर मस्तिष्क का निर्माण करती है। अरस्तु। शिक्षा पूर्ण जीवन है, ये किन्होंने कहा? स्पेंसर। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों का विकास करती है, फ्रॉवेल। और शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है शिक्षा है, ऐसा कहा प्लेटो ने। अब देखिए शिक्षा के स्तर होते हैं। शिक्षा के 3 स्तर हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। जो प्राथमिक स्तर है वो पहले 1 to 5 होता था, क्लास 1 से 5th तक। लेकिन जो NEP आई है हमारी, मैंने आपको पहली वीडियो में ECC में पूरा डिटेल से बता दिया था कि जो इस टाइम प्राथमिक शिक्षा है वो कक्षा 3 से 5 तक की कक्षाओं को कहा गया है प्राथमिक शिक्षा। ठीक है। उच्च जो हमारी होती है वो आपको पता है कक्षा 12 से आगे की होती है। ठीक है। और माध्यमिक हो गई हमारी यही 6, 7, 8। और तो उसके बाद देखिए जो हमारी ये होती है 3 मुख्य अंग होते हैं शिक्षा के। एक तो सिखाने वाला होना चाहिए, सीखने वाला होना चाहिए और प्रयुक्त होने वाली सामग्री चाहिए। तो सीखने सिखाने वाला तो हमें चाहिए ही कुछ। हमें जैसे स्कूल में तो ब्लैक बोर्ड है, टेबल, चेयर, डस्टर, चौक, ये सब हमारी सामग्री होती है। लेकिन स्कूल एक ऐसा स्थान जहाँ सीखने और सिखाने वाला दोनों काम करेगा, वो भी एक तरह से एक सामग्री ही है, तो वो भी ज़रूरी है। तो हम देखेंगे यही कि विद्यालय जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त करने में क्या रोल करता है। अब देखिए शिक्षा के प्रकार देख लेते हैं। शिक्षा 3 प्रकार की होती है, औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक। जो औपचारिक शिक्षा है ये हमारी स्कूली जो एजुकेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। इसमें हमें छात्र, विद्यालय, पुस्तकें, टाइम टेबल, रिजल्ट, जो होमवर्क होता है, ये सब चाहिए होता है। निरौपचारिक शिक्षा जो आजकल ओपन बोर्ड्स जो हैं, मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विद्यालय, इसमें हमें क्या चाहिए? पुस्तकालय, कंप्यूटर, मास मीडिया। और देखिए स्टूडेंट और टीचर तो सब में चाहिए ही। जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो हम कहाँ से लेते हैं? परिवार से, वातावरण से, मित्र, बातचीत से। आजकल तो इंटरनेट से हम बहुत ले रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारी जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा होती है। उसके बाद हम आते हैं अपने शैक्षिक उद्देश्य पे। देखिए एकेडमिक एम्स, हर एक सब्जेक्ट को स्कूल में पढ़ाने का एक एम होता है, और इन सब को अगर हम मिला ले तो वो हमारे शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। तो लैंग्वेज जो है, सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज पढ़ाने का क्या हमारा उद्देश्य है। सबसे पहले लैंग्वेज हमारी हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसे सीखने का एक क्रम होता है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया था कि जो लैंग्वेज होती है उसे सीखने के लिए सबसे पहले उसे सही से सुनना, यानी कि उसकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर हमारी लिसनिंग यानी कि श्रवण क्षमता का विकास करना इसका भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अगर हमारी लिसनिंग ऐसी हो रही है कि जो हम सुन रहे हैं वो हम समझ पा रहे हैं, तो यानी कि हमारी श्रवण क्षमता का विकास हो चुका है।
स्पीकिंग, अगर हम बोलते हुए जो हम बोलना चाह रहे हैं वो सही से दूसरे को समझा पा रहे हैं, सही हाव भाव के साथ, सही शब्दों के साथ, हमारी जो अभिव्यक्ति है अगर सहज है, यानी कि जो हम चाह रहे हैं वही हम दूसरे को दिखा पा रहे हैं, सुना पा रहे हैं, तो वही है हमारी स्पीकिंग की स्किल। रीडिंग, जब हम पढ़ते हुए उस चीज़ को समझ भी रहे हैं, यानी कि समझ के साथ पढ़ना होती है हमारी रीडिंग की स्किल। राइटिंग, जो हम सोच रहे हैं और जो लिखना चाह रहे हैं अगर हम वो लिख पा रहे हैं, उसमें हमारे सही शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उसमें सही ग्रामेटिकल जो वो है, जैसे कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फुल स्टॉप, ये सब हम सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी चारों राइटिंग स्किल हो चुकी है। अब भाषा शिक्षण में जब ये सब हो जाती हैं उसके बाद इसका जो मेन काम होता है, भाषा क्यों सिखाई जाती है कि अगर अन्य जो हमारे सब्जेक्ट हैं उन्हें सीखने का एक माध्यम होती है। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने से पहले हमें लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, वट जिसका जो भी लैंग्वेज है वो उसमें अदर सब्जेक्ट को फिर सीखेगा। देखिए, फिर हम देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षण क्यों किया जाता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन। एक तो मेन बात है कि पर्यावरण के प्रति बच्चे को जागरूक करने के लिए, ठीक है, और जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो, इसके मतलब वो इस चीज़ के प्रति बिल्कुल जागरूक हो कि हमें आने वाले टाइम में किस तरह के क्लाइमेट में चेंजेस की हमें ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कैसे उनकी देखभाल करनी है, जो भी पर्यावरण से संबंधित फैक्ट हैं वो उनको समझता हो। गणित, गणित व विज्ञान, गणित व विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं। सबसे ज़रूरी तो यही है कि बच्चों में तार्किक सोच विकसित हो, यानी कि वो हर चीज़ को तर्क दे सके, ठीक है। जन्मजात उसके जिज्ञासा, जो हमारी जिज्ञासा की जो आदत होती है, हर चीज़ जानना होता है, ये हमारे अंदर जन्मजात होती है। और उस चीज़ को जो विज्ञान होता है, गणित होता है, वो उस चीज़ को बढ़ावा देता है कि हर चीज़ हमें ये समझनी चाहिए कि क्यों है, कैसे है। इस सब का जवाब हमें विज्ञान और गणित में मिल जाता है। और प्रैक्टिकल वर्क भी हम इसमें साइंस में कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि करियर के लिए बहुत अधिक अवसर हमें मिलते हैं। साइंस स्ट्रीम के बच्चों के पास बहुत सारी लाइनें होती हैं जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, उसके साथ साथ जो मेंटल हेल्थ की आजकल बात हो रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी है, यानी कि उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा है, तो वो अपने जीवन में बेहतर कर सकता है, अपने करियर में अच्छा कर सकता है, अपनी हर चीज़ में अच्छा कर सकता है। और स्वच्छता की आदत का विकास करना, आजकल जब से कोरोना आया है, जब से हम लोग बहुत अवेयर हो गए हैं अपनी साफ़ सफाई को, इन सब चीज़ों को लेके, हाइजीन को लेकर, तो ये जो सब एम है ये हमारे स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन के पार्ट हैं। कला शिक्षण क्यों किया जाता है, आर्ट एजुकेशन क्यों कराई जाती है। देखिए, आर्ट एजुकेशन बच्चे में सबसे जरूरी तो ये कल्पनाशीलता, यानी कि वो इमेजिनेशन को बढ़ावा देती है, रचनात्मकता, अलग अलग क्रिएटिविटी बच्चा जब करता है। और बच्चों को देखिए बहुत मज़ा भी आता है, इसमें आनंद का अनुभव होता है। और छात्रों को बिज़ी करने के लिए भी ये काम क्लासेस में कराया जाता है। अगर पर्सनली मैं बताऊं तो अगर मुझे बच्चों को बिज़ी रखना हो तो मुझे सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग लगता है वो यही है कि मैं बच्चों को ड्राइंग कराने लगती हूँ। बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं और बिज़ी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, कुछ पर्सनल एम्स होते हैं। जो शिक्षा है उसके कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं कि हम क्यों शिक्षित होना चाहते हैं, आखिर क्या चाहिए हमें शिक्षा से। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जीवन कौशल का विकास होता है, लाइफ स्किल्स। ये जो टर्म है जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, ये अभी अभी हमेशा से हैं, लेकिन अब इन पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। लाइफ स्किल क्या होती है कि हमें अपना जीवन कैसा जीना है। पहले तो कैसे से मतलब ये होता था हमारी जो कहना चाहिए पैसे से संबंधित क्या हमारी कमाई है वो सब कुछ। लेकिन आज जो है ज़्यादा जोर पैसे से भी ज़्यादा इस चीज़ पर दिया जा रहा है कि क्या आप खुश हैं, खुश इन द सेंस या आप अपने जीवन को कैसा जी रहे हैं।
कैसे से मतलब आप पैसा या उस स्टेटस से मत लगाइए कि आप कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं। ये जो बात हो रही है लाइफ स्किल की, कि आप अपने जीवन को कैसा जी रहे हैं, आप खुश हैं नहीं हैं, या आप दूसरों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, या आप एडजस्ट कितना हो पा रहे हैं, वो सब हमारी आती है लाइफ स्किल में। उसके बाद अनुशासन, जो ये होते हैं जो एजुकेशन है वो हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती है। ठीक है, स्कूल भी इसमें यही रोल करते हैं। आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जिम्मेदार नागरिक हमें बनाया जाता है। शिक्षा से नैतिक मूल्यों का विकास होता है। स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण होता है। जीवन का वास्तविक अर्थ समझते हैं हम। व्यक्तिगत जो लक्ष्य हैं, यानी कि बच्चा अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहता है, जो व्यक्तिगत लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में जो शिक्षा है वो उसका उद्देश्य होता है। सफल व्यक्ति बनाना। समस्या समाधान का कौशल, देखिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है आजकल ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि चाहे हमारा करियर की बात हम करें उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ काम छोड़िए, घर में भी या रिश्तों में भी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सॉल्यूशन करना ये एक स्किल ही होती है। तो इसका डेवलप करना भी शिक्षा का ही उद्देश्य है। व्यावसायिक करियर बनाना, कि आप जो है जीवन में सफल व्यक्ति बने। सफल इन द सेंस करियर में बात हो रही है, प्रोफेशनल जो हमारा करियर है उसको भी बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। अब देखिए कुछ सोशल एम है, सामाजिक कुछ उद्देश्य हैं। समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाना। सामाजिकरण कौशल, सामाजिकरण क्या है कि हम जो हैं समाज में कैसे एडजस्ट हो रहे हैं। ठीक है, समाज हमें कितना एक्सेप्ट कर रहा है, कि हम ऐसे नागरिक हैं जिसे समाज में यस यानी कि मान्यता मिल रही है, समाज उसे एक्सेप्ट कर रहा है, या हमने कोई ऐसा काम किया है जैसे कि कोई चोरी चकारी इस तरह का जो चोर, तो उसे समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें सामाजिकरण, हमें इसे समझना है कि हमें समाज में रहना कैसे है, उसके लिए क्या नियम है, क्या है सब कुछ समाज में, वो है हमारा सोशलाइजेशन। समूह कार्य, लोगों के साथ मिलकर काम करना, ये भी जब हम एक समाज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, सहयोग करना पड़ता है। तो ये सब सामाजिक उद्देश्य हैं शिक्षा के। ईमानदारी, देखिए अगर कोई ईमानदार है, एक दूसरे से जुड़े हुए सारे पॉइंट होते हैं। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो समाज उसे एक्सेप्ट करता ही है। अगर कोई देखिए बेईमान है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मानवतावाद, यानी कि बच्चा जो है उसके अंदर जो मानवता वाले गुण हैं वो होने चाहिए। वो ऐसा ना हो कि अपने दर्द को दर्द समझे, वो दूसरे के दर्द को भी फील करे। कि मतलब ये ना हो कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो चुप बैठा रहे कि जब तक मेरे साथ गलत नहीं होता मैं नहीं बोलूँगा। तो जो न्याय अन्याय इन सब का उसको पता होना चाहिए। नैतिक है, नैतिक कहाँ उसको बोलना है, कहाँ चुप रहना है, ये सब उसकी मानवतावाद में आते हैं। जो भी उसके जो अच्छाई बुराई उसको पता होना चाहिए। कहाँ कभी कभी कुछ गलत हो रहा है और हम चुप हैं तो उसका मतलब यही है कि हम वो डेवलप नहीं कर पाए अपने अंदर, शिक्षा का उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए। क्योंकि शिक्षा हमें गलत और सही में फ़र्क करना भी सिखाती है। सामुदायिक उत्तरदायित्व वही है कि कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें समझनी चाहिए कि जिस समुदाय में हम रह रहे हैं उसके एक जिम्मेदार नागरिक बने। जब हम समुदाय के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं तब हम देश के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं और तभी राष्ट्र निर्माण में हम योगदान दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद रोल ऑफ स्कूल, यानी कि एक विद्यालय की क्या भूमिका होती है। तो देख लेते हैं कि विद्यालय क्या होता है। विद्या प्लस आल्य, बहुत ही जनरल सी बात है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम विद्या ग्रहण करते हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और उसके लिए जो विद्यालय है वो एक सामाजिक संस्था है जहाँ पर उसका सामाजिक विकास होता है बच्चे का। अब स्कूल शब्द जो है वो ग्रीक शब्द के स्कैलो से आया है, जिसका अर्थ होता है अवकाश। हमारे यहाँ अवकाश छुट्टी हो जाता है, ठीक है, लेकिन उस भाषा में ग्रीक में इसे कहा जाता है आत्मविकास। खुद का विकास करना कहाँ होगा, स्कूल में। तो ये वहाँ से शब्द आया है स्कूल।
अब विद्यालय के कार्य देख लीजिए क्या है। अलग अलग विद्वान हुए हैं, ब्रेवकर, थॉमसन, नैन्सी कैरी, इन्होंने अलग अलग वर्गीकरण किया है जिसमें सभी का लगभग इस पर सहमति थी कि स्कूल में 2 कार्य जरूर होते हैं। अलग अलग लगभग सबने अलग अलग तरीके से डिफाइन किए हैं, लेकिन कार्य 2 ही हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। जो औपचारिक है आपको पता ही है, जो औपचारिक जो शिक्षा चलती है स्कूल में, जैसे कि एग्ज़ाम हो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट की नॉलेज हो रही है, ये सब हमारी औपचारिक हो गई। अनौपचारिक में कि हमारे वही नैतिक मूल्य की समझ हो रही है, हमें हमारे अंदर मानवता आ रही है, हमारे अंदर सहानुभूति जो क्रिएट हो रही है, ये हमारे अनौपचारिक कार्य स्कूल में साथ साथ चलते रहते हैं। अब देखिए जो विद्यालय है वो क्या करेगा। वैसे तो जो सारे जो हमारे अभी हमने ऊपर उद्देश्य देखे वो सब हमारे अंदर जब डेवलप करने का काम करेगा वो स्कूल में ही होगा। तो उन सबको डेवलप करना एक विद्यालय में हो गया, काम हो गया विद्यालय का। समग्र शिक्षा प्रदान करना, समग्र मतलब संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण मतलब जो अभी हमने सभी सब्जेक्ट के या फिर सोशल एम्स देखे, व्यक्तिगत जो प्रोफेशनल जो भी हमने एम देखे वो सब पूरे कराना, यानी कि हमारा समग्र शिक्षा देना। उचित बुनियादी ढांचा, जो विद्यालय होता है वो पूरे जीवन जीने का एक बुनियादी ढांचा हमें देता है। जैसे हम विद्यालय में रहेंगे वहाँ से हमारी पूरी लाइफ जो है वो प्रभावित होती है। जैसा स्कूल होता है हमारा, जैसा कुछ होता है, बहुत हद तक हमें प्रभावित करता है, यानी कि हमारे जीवन की बुनियाद बना देता है स्कूल। बहुआयामी शिक्षा, बहुआयामी शिक्षा मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि बच्चे की केवल पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है कि आपको पढ़ना है, पढ़ाई के अलावा भी अलग अलग फील्ड में अगर बच्चा जाना चाह रहा है तो एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस प्रतिभा को पहचाने और उसमें उसे करियर बनाने के लिए उसे उसको सहयोग दे। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिखाना, एक हेल्दी कंपटीशन सिखाना भी स्कूल का ही काम है कि आगे वो अपने जीवन में जाकर ऐसा ना हो कि सबसे लड़ाई झगड़ा करके वो आगे निकलना चाहे, नहीं, उसे हेल्दी कंपटीशन करना है। प्रयोग के लिए लचीला हो, जो स्कूल है वो प्रयोग उसमें ऐसा ना हो कि टीचर्स पे इतना बाउंडेशन हो कि आपको ऐसे ही कराना है, नहीं, जैसा चाहे बच्चा वैसा पढ़ाए टीचर, ठीक है। उस तरह के प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से टीचर स्वतंत्र होना चाहिए। राष्ट्र एवं विश्व का भविष्य बना, देखिए जब सामुदायिक रूप से बच्चा जो है कम्युनिटी में जाकर अपना योगदान देगा, फिर वो राष्ट्र में देगा, राष्ट्र के बाद वो विश्व में देगा। तो स्कूल से यानी कि एक स्कूल से हम शुरू होकर और पूरे वर्ल्ड में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। और जो सभी हितधारक हैं उनको शामिल करना भी स्कूल का काम है, यानी कि टीचर्स के साथ जो कम्युनिटी है उन सबको इन्वॉल्व करना भी। और सबसे बड़ी बात है बच्चे को प्रेरित करना। एक स्कूल में एक टीचर का जो वर्क होता है, काम होता है, वो ये कि बच्चा जो है जो चाहता है, जैसा चाहता है उसको वैसा बनाए ताकि वो अपने जीवन में सफल हो सके। तो ये था हमारा स्कूल का रोल। एक स्कूल एक ऐसी संस्था जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य प्राप्त कराने में हमारा योगदान करे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।